हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑन यूट्यूब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में कुछ अपडेट्स बताने वाला हूं टेक से रिलेटेड, तो देखते रहिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। उससे पहले नए हैं तो चैनल पे कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहली न्यूज हमारे सामने आ गई है OnePlus की तरफ से, जहां पे OnePlus अपनी OnePlus 8 सीरीज को उतारने वाले हैं, जहां पे 3 फोन्स नए आने वाले हैं विद 5G सपोर्ट के साथ। और वहां पर आपको 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 14 अप्रैल को ऑनलाइन इवेंट होगा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी और यूट्यूब के चैनल पे भी आपको ये फोन्स लॉन्च इवेंट के देखने को मिलेंगे। तो गाइज, आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस फोन को परचेज करने के लिए और आप कितना वेट कर रहे हैं इस फोन को परचेज करने के लिए, मुझे ये डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और क्या आपके हिसाब से आपको भी सही लगता है कि कंपनीज को अभी इस सिचुएशन में या इस टाइम पे अपने मॉडल्स को, अपने फोन्स को हर कंपनी को उतारना चाहिए? मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट जो आई है गाइज, वो एकदम नई तरीके की है, काफी एडवांस है, जहां पे कोरोना वायरस को लेकर काफी सिचुएशन बहुत ज्यादा ही टेंशन वाली है। बट यहाँ पर प्रैक्टो कंपनी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जहां पर आप अपनी टेस्ट को ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं, जिसकी रेट है 4,500 रुपए। और कंपनी ने ये कहा है कि आने वाले टाइम पे वो धीरे धीरे कंट्री के पूरे अलग अलग स्टेट्स में अपनी वेबसाइट की तरफ से ये फैसिलिटी भी वो प्रोवाइड करवाएगी। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है कंपनी की तरफ से, वो आपको लिए ये सब चीजें कर रही हैं। तो आप भी इस चीज के लिए टेंशन फ्री हो जाइए, और अगर कैसी नीड है तो आप जाके भी टेस्ट करवा सकते हैं, अपनी बुकिंग करवा सकते हैं वहां पे टेस्ट की जो ऑनलाइन फैसिलिटी आपको मिल रही है। नेक्स्ट अपडेट जो आती है गाइज, वो आती है थर्ड वाली, जो की है व्हाट्सएप की तरफ से। और व्हाट्सएप ने ये फाइनली कर दिया है, अपने फीचर को चेंज कर दिया है, जहां पे आप अपने स्टेटस को 30 सेकंड्स के लिए लगाते थे, वहां पर अब आप अपने स्टेटस को सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए लगा सकते हैं। बेसिकली सारे प्लेटफॉर्म्स पे 15 सेकंड्स के ही वीडियोस बनते हैं, अपलोड होते हैं, वहां पे सॉन्ग्स भी उतने ही लिमिट के हिसाब से, उतने ही टाइम के हिसाब से होता है। तो अब आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी व्हाट्सएप की तरफ से। और यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है Xiaomi Redmi Note सीरीज की तरफ से, जहाँ पे स्पॉट किया गया है इंटरनेट पे Redmi Note सीरीज के फोन को, जहाँ पे 3 नए फोन आ सकते हैं, जिनकी रेट्स भी जो हो सकती है वो काफी हाई जा सकती है। लाइक 4G भी आएगा और 5G भी आएगा। 5G रफली 74,000 के अप्रॉक्स में भी आ सकता है, 74,000 के अंडर भी आ सकता है। बट जहां तक मैंने देखा है, मिड रेंज के ऊपर भी काफी काम कर रहे हैं, जहां पे 5G फोन को लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि काफी कंपटीशन हो गया है मार्केट के अंदर। तो Redmi भी अपने नए फोन्स लेकर आने वाले हैं और 5G सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको जो प्राइजेस है वो 35,000 से लेके 70,000 75,000 के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि 4G और 5G के साथ सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट जो आती है गाइज, वो आती है सैमसंग की तरफ से, जहां पे M11 फोन लॉन्च कर दिया गया है सैमसंग की तरफ से, जहां पे 5000 mAh की बैटरी मिलती है। और यहां पर आपको 3 कैमरे का सेटअप मिलता है बैक साइड में, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस फोन होने वाला है। कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी होने वाली है। और यहां पर आप देख सकते हैं फोन काफी अलग और काफी डिफरेंट लग रहा है, जिसकी प्राइस जो है वो काफी बजट रेंज में रखी गई है। और आने वाले टाइम पे आपको काफी बजट रेंज वाले ऐसे फोन्स मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे आपको ऐसे ही कुछ टाइप के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे जो कि 5G को सपोर्ट करते हुए, वो भी बजट रेंज में आपको सैमसंग की तरफ से ये फोन देखने को मिल सकते हैं। खैर, बात कर लेते हैं M11 की प्राइस की। तो यहाँ पर आपको ये 9 से 10,000 की रेंज के अंदर मिल जाएगा, जहाँ पे 3 कैमरे का सेटअप है, और जो कि काफी अच्छे साइज में आपको ये फोन अवेलेबल करवाता है सैमसंग की तरफ से। और नेक्स्ट अपडेट जो आती है गाइज, वो आती है अगेन Xiaomi की तरफ से, जिसने अपने MI के ट्रू एयरपॉड्स यानी कि ट्रू वायरलेस एयरफोन्स, MI के ट्रू वायरलेस एयरफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, जो फीचर को सपोर्ट करता है नॉइस कैंसिलेशन के। और यहाँ पर ये आपको रफली 7,000 के अंदर अंदर आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि सिमिलर है एप्पल एयरपॉड्स की तरह। तो ये भी आपको आने वाले टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर परचेज करने के लिए या आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी आने वाले समय के अंदर। और नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आती है गाइज, वो है MI की तरफ से। और MI ने अपना लेटेस्ट टीवी लॉन्च कर दिया है, जो कि है 65 इंच का, 4K सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको मिलता है HDR+10 स्क्रीन, और जहां पर आपको Android 9.0 टीवी लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको ये सब फीचर्स देखने को मिलते हैं, जिसकी जो प्राइस है काफी नॉर्मल प्राइस रखी गई है, जिसकी जो एक्चुअल प्राइस है 45,900 रुपए रफली आइडिया है, जहां पे आपको ये आने वाले टाइम पे मार्केट के अंदर मिल सकता है। काफी बड़ा टीवी होने वाला है और रेंज के अकॉर्डिंग काफी अलग होने वाला है। इसी के साथ आखिरी न्यूज पे आते हैं गाइस, जो कि है MI की तरफ से। और MI ने अपने नए फोन्स लॉन्च कर दिए हैं, यानी कि MI 10 Lite के नाम से, जहां पे आपको 5G बजट रेंज के अंदर मिलने वाला है, जहां पे क्वाड कैमरा का सपोर्ट मिलने वाला है, पंच होल डिस्प्ले मिलने वाला है।
और यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग फीचर्स भी मिलने वाले हैं जिसकी एक्चुअल जो प्राइस है इंडियन मार्केट के हिसाब से देखी जाए तो रफली 32 to 35,000 के अंदर अंदर अप्रॉक्स मिल जाएगा। हो सकता है 30,000 के अप्रॉक्स भी आपको मिल जाए। तो आने वाले टाइम पे इंडियन मार्केट के अंदर भी ये जल्दी अवेलेबल होगा, जो कि Mi10 Lite के नाम से आएगा। और ये काफी डिफरेंट टाइप का फोन होने वाला है इस बार, और काफी बजट रेंज के अंदर ये फोन होने वाला है। सो गाइस, अगर आपको ये न्यूज और अपडेट्स अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए वीडियो को, और शेयर करें ज्यादा ताकि इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स मैं आप लोग के लिए लाता रहूं और आपको हमेशा आगे रखता रहूं। तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम टेक्नो क्लब। टेक केयर।